सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। स्वागत है आपके सितारे में। घर और दुकान में वास्तु दोष होने पर अक्सर ये दुविधा रहती है कैसे इन दोषों का निवारण हो। बिना तोड़फोड़ इन दोषों के निवारण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये सवाल बड़ा गंभीर है। लेकिन क्या इस गंभीर सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं? कोई बात नहीं। हमारे इस कार्यक्रम से आप आज जुड़ रहे हैं तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा, क्योंकि पंडित जी हमें आज बताएंगे कि घर में वस्तुओं में फेरबदल कर वास्तु दोष कैसे समाप्त करें। साथ ही पंडित जी से जानेंगे आज के दिन की आपकी राशि का हाल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे हो बिना तोड़-फोड़ वास्तु दोष निवारण? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वास्तु दोष दूर करने के उपाय। रोज की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं साथ देने के लिए हमारे साथ विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप भी पंडित जी से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का पंचांग। पंडित जी जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास है। भाद्रपद मास के आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। योग है शूल और करण है बव। और अब बात करते हैं राशियों की। पंडित जी मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन खरीदने और बेचने का समय बहुत अच्छा हो सकता है। वाहन सुख प्राप्त कर सकते हैं। आज जो भी कहें आपको बहुत सोच समझ करके कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बात से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाए, उसको कुछ ठेस पहुंच सकती है, दुखी हो सकता है। ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की तिथि को सर्वोत्तम बनाएगा। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में आज कमी मत होने दीजिए। पंडित जी वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए उद्यमों से अर्थात व्यापार से, कार्य से, लगातार आपके अपने प्रयास से आपको काफी आज फायदा हो सकता है। आज आपसे आपका कोई बहुत ही करीबी मित्र मदद और सहायता मांगने आ सकता है, तो आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री विश्वनाथाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप करने से बचिए। पंडित जी मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में यश की प्राप्ति हो सकती है। आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने अतीत को भुलाना होगा और आज से ही प्रयास अपने लिए आरंभ करने होंगे। श्री वैद्यनाथाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि मध्य रात्रि में स्नान करने से आप बचें। पंडित जी कर्क राशि। जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके बॉस, आपके उच्चाधिकारी आज आपको प्रमोशन देने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका मूल कारण, जिसकी मूल वजह आपका मेहनती स्वभाव है। अपने किसी मित्र को लेकर के आज आपके दिल में कुछ विशेष भावना आ सकती है, जिसे स्पेशल फीलिंग कह सकते हैं। आप कुछ अलग सा फील कर सकते हैं, तो आपको उन्हें अपनी भावना व्यक्त करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। आपको उन्हें बता देना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए, क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो गुरु अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आप भी बचें। पंडित जी सिंह राशि। जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई बड़ा खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकता है। आज आपके साथी को आपकी आवश्यकता होगी और आपको उनकी मदद भी करनी चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री शिवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि बिना स्नान किए तिलक धारण न करें। पंडित जी कन्या राशि। जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। आपका जो स्वभाव है वो कुछ केयरलेस है। आप चीज़ों की बहुत ज़्यादा
देखभाल नहीं करते, आप रख के भूल जाते हैं, इससे आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अपने स्वभाव को आपको बदलना होगा, चीज़ों को नज़रअंदाज करने से बचिए। श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि आप भोजन के उपरांत स्नान न करें। स्नान करने के बाद भोजन करने का विधान हमारे शास्त्रों में है, आयुर्वेद के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर का कारण होता है। तो स्नान के उपरांत भोजन करें, न कि भोजन के उपरांत आप स्नान करें। उत्तराखंड से हमारे साथ विभा जी जुड़ गई हैं। विभा जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। वो अभी नौकरी करता है, लेकिन उसका नौकरी में मन ही नहीं लगता है बिल्कुल, और वो कहता है मुझे बिजनेस करना है। मैं उसकी कुंडली दिखा भी चुकी हूँ, सब कहते हैं कि बिजनेस के नहीं है हमारे पास इतना ही है, लेकिन आपसे बड़ी उम्मीद से मैं बात पूछना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, आप आप वो बताएं। बिजनेस करे या फिर वो नौकरी नहीं रही है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 23 नवम्बर 1981 जी और उसका जन्म स्थान है हल्द्वानी। जी, जी समय बताएं। जी, जन्म सुबह का समय। 4:20 से। जी देखिए, आपने जो जन्म विवरण बताया है इसके अनुसार इनके लिए वर्तमान समय में व्यापार के योग नहीं है। भविष्य में जरूर ऐसी संभावना बनती है, लेकिन अभी आने वाले कुछ समय के लिए ऐसी संभावना नहीं है। इनकी कुंडली के अनुसार इनको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। आज पूर्णिमा की तिथि बहुत आवश्यक, बहुत अच्छी तिथि है। आज की तिथि में आप चाहें तो किसी योग्य आचार्य को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करा सकते हैं। जो बच्ची को श्रवण करना चाहिए, आपके संतान को सुनना चाहिए, उससे इनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नियमित दिनचर्या में भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना यदि यह जातक स्वयं करे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और हमारे साथ अगली कॉल जुड़ गई हैं अनीता जी। अनीता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी जी, बताइए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। हमारे लड़का के जन्म है 97 15 अक्टूबर के सन को करो। जी फिर से एक बार तारीख बताइए। बृहस्पतिवार है, 11:15 को है। जी उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। जी, एक बार पुनः बताइए आप विवरण, आए? फिर से दोबारा दोहराइए विवरण आप। अच्छा, मेरा नाम है रीता सिंह, 97। आवाज क्लियर नहीं हो पा माफ़ी चाहेंगे, आपकी आवाज़ जो है हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है। जब भी आप हमें कॉल करें, आराम से बताइए। अगली कॉल हमारे जुड़ गए हैं, बात करते हैं उनसे। जी, ईशान जुड़ गए हमारे साथ। ईशान जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। हाँ जी, दरअसल में क्या है, ये मेरा एक बच्चा है, ये इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है जी 9 जुलाई 1990 है। जी और ये दिन में 11:25 की इसकी पैदाइश है। अच्छा, कहीं काम धंधा लग नहीं रहा, जी तो मतलब परेशानी ये चल रही है। एक जी, बच्चा भी है, जन्म स्थान शादी बता भी दें है। इनका। जन्म स्थान रुड़की है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, इस जातक की कुंडली में, आपके इस बालक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा, क्षमा करें, राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। ये जो राहु की महादशा है, राहु और चंद्रमा का संयोग एक साथ है, तो ये बताता है कि व्यक्ति जो है मन से बहुत ज़्यादा इस समय चिंतित रहता है। मन में बहुत ज़्यादा तनाव, घबराहट, अपने आने वाले भविष्य को लेकर के शंका और उसके साथ साथ असुरक्षा की स्थिति होती है। राहु कारक है किसी भी व्यक्ति के कार्य में, शुभ कार्य में विघ्न डालने के लिए। जहाँ तक इनके कुंडली में राहु के संयोग की बात करें तो पंचम स्थान में बैठा हुआ राहु सुख में कमी करेगा, तनाव में, संघर्ष में वृद्धि करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे उपयुक्त यह है कि राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। ओम रांग राहुवे नमः मंत्र बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारी प्रभाव वाला है, जो आपका बच्चा स्वयं अपने लिए जाप कर सकता है। कम से कम 108 बार नियमित दिनचर्या में इनको जाप करना चाहिए, उससे इनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जी हाँ, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और पंडित जी आपको जो बातें बताते हैं, उन मूल बातों को समझें, अपने जीवन में ढालें और उसी प्रारूप में ढालें। उसमें बदलाव करने की कोशिश न करें, वरना उसका जो फ़र्क है, उसकी जो सकारात्मक पहलू है, वो आपकी ज़िंदगी में उस तरह से नहीं आ पाएगा जिस तरह से पंडित जी आपको समझा रहा है, क्योंकि बदलावों का दौर चलता रहता है। और हमारे साथ अनु जुड़ गई हैं देहरादून से। जी अनु जी, सवाल पूछिए। जी आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार। आचार्य जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1970 जी और जन्म स्थान है अल्मोड़ा से आगे गांव पड़ता है। जी बिल्कुल, आप पहले समय बताइए मुझे। 5 जून
1970 और 8:45 शाम का। जी। आचार्य जी, मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड को जो अभी नौकरी है उसी में प्रमोशन का योग है, या अभी नौकरी चेंज करना चाहिए उनको या नहीं करनी चाहिए? जी, देखिए, वर्तमान समय में इनके लिए नौकरी चेंज करने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। और ऐसे समय में, क्योंकि जब इनकी कुंडली में राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, परिस्थितियां अपने आप बनेंगी, स्वतः ही परिस्थितियां बनेंगी कि जिस भी जगह में, जिस भी कार्य क्षेत्र में अभी ये हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, इनको वहां से छोड़ना पड़े। ये बात अलग है कि इनको दूसरी नौकरी तत्काल मिलती है, कोई दूसरी ये व्यवस्था करके नौकरी छोड़ते हैं, या नौकरी छोड़ने के बाद कोई दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि वर्तमान संस्था में इनके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखती हैं। शुक्र इनके लिए मार्केश बना हुआ है, बहुत प्रबल मार्केश बना हुआ है। इसकी भी संभावना है कि जल्दीबाजी में, बिना अगर कोई सोचे समझे कोई गलत निर्णय ले लिया गया तो आगे आने वाले समय में कुछ इनको संघर्ष करना पड़ जाए, नौकरी जल्दी ना मिले। तो ऐसी परिस्थिति में सोच समझ करके कदम लें। अगर मान लीजिए बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं तो फिर भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। जब तक कोई दूसरी कोई व्यवस्था नहीं मिल जाती, दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, तो इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास करेंगे तो जल्दी ही ऐसी व्यवस्था बनेगी। आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि भगवान श्री हनुमान और उसके साथ साथ भगवान श्री विष्णु की आराधना दोनों पति पत्नी करें, तो आने वाले समय में जो भी इनकी नौकरी में बाधा है वो दूर हो जाएगी। और फिलहाल उत्तर ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, जहां हम बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों की। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की। पंडित जी, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, जो लोग नौकरी पेशा हैं और अपनी इस वर्तमान नौकरी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नौकरी बदलने का आपके लिए बहुत उत्तम समय हो सकता है, बहुत सही समय है। अब आप प्रयास कर सकते हैं। आज अपने व्यापारिक सहयोगी के साथ हिसाब किताब, लेन देन की बातें आपको कर लेनी चाहिए। यदि मन में कोई दुविधा है तो हिचकिचाहट में ज़्यादा समय बर्बाद न करें और जल्द ही जल्द अपने मन की भावना अपने पार्टनर के साथ, अपने सहयोगी के साथ ज़रूर बोल देना चाहिए। ओम गंगणपतये नमः, भगवान श्री गणेश का ये बीज मंत्र है। इससे जाप करने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। बिना सोचे समझे आज कोई नया अनुबंध, कोई नया एग्रीमेंट मत साइन करिए। पंडित जी, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज यात्रा से लाभ की स्थिति दिखती है। जितना हो सके आज आपको बचत करनी चाहिए, आगे उसका लाभ आपको कई गुना ज्यादा मिलने की संभावना दिखाई देती है। आज जल्दीबाजी में कोई गलत कदम मत उठाइए। सर्व विघ्न विनाशनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने कार्य में, अपने जिम्मेदारियों में लापरवाही करने से बचिए। पंडित जी, धनु राशि में जानेंगे। जी, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए शरीर में थकान बनी रहने वाली है। धनहानि आज हो सकती है या फिर अनावश्यक खर्च आपके ऊपर आ सकते हैं। आज अगर आपका कोई करीबी आपसे सलाह मांगने आता है तो उससे अपनी तरफ से उचित सलाह आपको अवश्य देनी चाहिए। सर्वारिष्ट निवारणाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से जितने भी अरिष्ट योग बन रहे हैं, अर्थात क्षति के योग बन रहे हैं, उससे आप बच सकते हैं। आज आपके बड़े बुजुर्ग, आपके मित्र, दोस्त मित्र, आपके परिजन आपको जो सुझाव देते हैं उसे आप अन्यथा मत लीजिए। उनकी बातों को अपने लिए नसीहत मान करके यदि आप सीख के तौर पे लेंगे, सुझाव के तौर पे लेंगे, तो जीवन में आपको और ज्यादा लाभ मिल सकता है। पंडित जी, मकर राशि। जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों के सहयोग से आप आज हर मुसीबत का, हर समस्या का बहुत आसानी से सामना कर सकेंगे। आपको आज काफी तारीफें मिल सकती हैं। ये सब आपकी मेहनत का, परिश्रम का प्रतिफल होने वाला है। सर्व सौख्य प्रदाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि घर के बाहर का भोजन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। इस अशुद्ध भोजन से आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। पंडित जी, कुंभ राशि। जी,
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। आज किसी बात पर आपको काफी क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको अपने क्रोध को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। श्री विनायक अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि किसी सोते हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति शयन कर रहा हो, आप उसे न जगाएं, उसकी नींद में बाधा न डालें। पंडित जी, मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने शत्रु और विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक कलह की स्थिति दिखाई देती है, परिवार में कुछ तनाव हो जाए ऐसे संयोग बनते हैं। आज किसी मौके पर आपको काफी शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ सकती है, तो ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए जो आपके लिए बहुत दुविधा की स्थिति उत्पन्न करे। बलानाम बुद्धि प्रदाय स्वाहा, अर्थात बल और बुद्धि प्रदान करें, भगवान से आप ऐसी प्रार्थना करें। अति आत्मविश्वास में आज कोई काम मत करिए। आत्मविश्वास तो बहुत आवश्यक है, लेकिन अति किसी भी चीज की बहुत ज्यादा क्षतिदायक होती है, तो अति आत्मविश्वास से बचिए। पंडित जी, आज का महाउपाय क्या है? जी बिल्कुल जी दिव्यांग जी, आज के महा उपाय में मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार अपने घर की चीजों में परिवर्तन करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक टेबल उठा के रखना है, टीवी को सही डायरेक्शन में रखना है, तो घर के अंदर की वस्तुओं में फेरबदल करके आप किस प्रकार वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने घर के जो आपकी ऊर्जा है, जो वास्तु है, उसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि आग्नेय कोण जो है वो दक्षिण और पूर्व का कोना जिसे कहते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, आग्नेय कोण, यह स्थान स्वतः अपने नाम के अनुसार बताता है कि यह अग्नि का स्थान है। अग्नि का प्रयोग घर में कब होता है? भोजन पकाने के लिए सबसे प्रमुख तौर पर वही सबसे बड़ा कारण है। रसोई घर यदि आप आग्नेय कोण में रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, किंतु यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो अग्नि की पुष्टि नहीं हो पाती। इसके निवारण के लिए हम घर की जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे आपकी फ्रिज, टीवी इत्यादि, यदि आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना शुरू कर दें, घर का अगर बिजली का मीटर इस जगह में बना हो तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस स्थान को आप विद्युत की चीजें यहां रख करके इस स्थान को और पुष्ट कर सकते हैं, अर्थात मजबूत कर सकते हैं। इसी प्रकार घर की पूर्व एवं उत्तर दिशा को खाली रखा जाना चाहिए। उत्तर और पूर्व की दिशा को कहते हैं ईशान कोण, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। अगर ऐसा संभव ना हो, पूर्व या उत्तर दिशा में रखी गई वस्तुओं के वजन से लगभग 1.5 गुना वजन की चीजें यदि आप नैऋत्य कोण में रख दें, नैऋत्य कोण से मेरा तात्पर्य दक्षिण और पश्चिम के कोने से है या दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसे मास्टर बेड की जगह कहते हैं, भारी चीजों के रखने की जगह कहते हैं। यदि आपके घर में उत्तर और पूर्व में ईशान कोण में भारी चीजें ज्यादा हैं, तो उससे भी भारी चीजें जो भी अलमीराज या और जो वार्डरोब्स हैं, आप अगर उसको उठा करके दक्षिण और पश्चिम की तरफ, साउथ और वेस्ट की तरफ रख देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साउथ वेस्ट के कंपैरिजन में आपका ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वह हल्का होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से घर में जो घड़ियां लगाते हैं हम लोग, जो वॉल क्लॉक लगाते हैं, हमेशा आप उसे ईस्ट की वॉल पर या नॉर्थ की वॉल पर लगाएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। उत्तर और पूर्व जो है हमारे शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ दिशा है। प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही शुभ दिशा है। उसका कारण ये है कि सूर्य उदित होता है पूर्व से, जहां से शुभ ऊर्जा आती है, और उसके साथ साथ नॉर्थ में नॉर्थ पोल होने से, उत्तरी ध्रुव होने से, वह भी शुभ ऊर्जा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसे में जब आप उत्तर और पूर्व में घड़ी लगाएंगे तो ये अच्छे समय का सूचक होता है। आपके हर काम में जो बाधा आती है, समय खराब होता है, लोग कहते हैं हमारा समय खराब चल रहा है, ये एक सांकेतिक भाषा है दिव्यांश जी। तो जब आप उत्तर और पूर्व में घड़ियां लगाएंगे तो कितना भी खराब से खराब समय होगा, उसमें आपको लाभ स्वतः ही मिलने लगेगा। जो भी आपके कार्य में व्यवधान आते हैं वह व्यवधान समाप्त हो जाएंगे। ईशान कोण पवित्र एवं स्वच्छ रखा जाना चाहिए। यहाँ आप एक घड़ा रख सकते हैं, एक पात्र रख सकते हैं जिसमें जल भरा हो। जल भर करके यदि आप इसको ईशान कोण में रखते हैं और उस जल को थोड़े थोड़े समय पे परिवर्तित करते रह सकते हैं, तो इससे आपका ईशान कोण जो है वो चार्ज होगा, वो सक्रिय हो जाएगा और आपको सत्परिणाम मिलने लगेंगे। ये सभी जो है बहुत ही विशेष उपाय मैंने आपको बताए। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े जो सभी महत्वपूर्ण कागजात हैं,
खासतौर पर आप समझिए कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, वो सारे पेपर, किसी भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण कागजात हैं उन सभी कागजों को पूर्व या उत्तर की दिशा में रखना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा न करने से इनसे संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा अनिष्टकारी और अहितकारी होती हैं। इस प्रकार घर के शयन कक्ष, पूजा स्थल, तिजोरी, बाथरूम, बैठक यानी ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष यानी डाइनिंग रूम, मुख्य द्वार एवं खिड़की आदि में परिवर्तन करके वास्तु दोष आप ठीक कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये कोई बहुत बड़े खर्च वाले काम नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें इधर से उधर परिवर्तित करनी है। पहले आप इंटीरियर से आरंभ करिए। जब आप कुछ थोड़े समय बाद इंटीरियर का लाभ लेने लगे, आपको स्वतः महसूस होने लगे कि नहीं, मैंने टीवी चेंज की तो फायदा मिल रहा है, मैंने बेड चेंज किया तो फायदा मिल रहा है, फ्रिज वहां से उधर कर दिया तो फायदा मिल रहा है। उसके बाद जब आपको कुछ विश्वास हो जाए, उसके बाद आप जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आपको हो सकता है कहीं दरवाजा शिफ्ट करना हो, खिड़कियां शिफ्ट करनी हो, तो आप वो धीरे धीरे कर सकते हैं। एक एक करके एक बार में एक काम करें, आने वाले समय के लिए आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। पंडित जी शुक्रिया आपका आने के लिए, धन्यवाद। आने के लिए। और फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।